Students, it is part 2. We are completing the story A House is Not a Home. A House is Not a Home is a story of a author who is saying, जिसमें कि वो एक स्टोरी को बताते हैं कि किस तरीके से वो छोटे थे तो कैसे उनके घर में आग लग जाती है एंड किस तरीके से ही कॉल्ड द फायर फाइटर्स बाय द नेबर्स हेल्प एंड देन दे केम एंड दे हेल्प्ड हिम। किस तरीके से जो उनकी माँ है वो घर के अंदर चली जाती है एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली कि नहीं, आई वॉन्ट माई मदर बैक, मेरी माँ को कैसे भी लेकर आओ। तो जो फायर फाइटर्स हैं दे आर सेइंग कि ओके डोंट वरी अबाउट हर, वील गेट हर बैक, आप उनकी टेंशन मतलब हम उन्हें वापस ले आएंगे। चलिए इसके आई कंटिन्यू करते हैं। माई मॉम इज टो ही क्विकली, सॉरी थोड़ा सा इधर रह गया था। सून आफ्टर दैट, लास्ट लाइन देखिए बेटा, ही रैप द ब्लैंकेट। इसके बाद जो क्या है, जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने एक ब्लैंकेट रैप कर दिया है एंड सेट मी डाउन आर कार, और उनको उनकी कार में, ऑथर की कार में बिठा दिया है। सून आफ्टर दैट, उसके बाद ही अ फायर मैन इमर्ज फ्रॉम आर हाउस, जो फायरमैन है वो घर से बाहर निकलते हुए आए विथ माई मॉम इन टो, उनकी जो माँ थी वो टो पे मतलब चलती हुई धीरे धीरे घसीटती उनको लाया जा रहा था। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, जल्दी उनको ट्रक के अंदर रखा गया, जो फायर फाइटर का जो ट्रक होता है, और उनको मास्क पहना दिया गया। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और मैंने उनको हक किया। All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. हमेशा मैं उनसे आर्ग्यू करता रहता था और अब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा डर गया हूँ कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझे छोड़ के चली जाती है, मतलब उनको खोने के डर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन, जो फायरमैन था उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही सही हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उन्होंने थोड़ा सा जो स्मोक है वो इनहेल कर लिया है, मीन्स सांसों के द्वारा अंदर ले लिया है। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज, वो लड़ने के लिए दोबारा फायर को बुझाने के लिए, जो आग हमारे घर में लगी हुई थी उसे बुझाने के लिए जाते हैं। उस टाइम पे मैं और मेरी मदर वहीं पर बैठे हुए थे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि किस तरीके से जो मेरा घर है वो जल रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने घर को बचाने के लिए। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, जो फायर है वो पूरी तरीके से बुझ गई। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, जो हमारा पूरा घर था वो पूरी तरीके से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन तभी मेरे माइंड में आया, आई हैडंट सीन माई कैट, मैंने अभी तक अपनी कैट को नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट, कहाँ गई मेरी कैट, कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। आई रियलाइज दैट शी वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, मैंने रियलाइज़ किया कि वो कहीं पे भी नहीं है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तभी सडनली मतलब मुझे एक चीज़ याद आई, द न्यू स्कूल, कि मेरा नया स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, आई वॉज सफरिंग लूज बिग टाइम। अब मुझे धीरे धीरे सब चीज़ याद आ रही थी कि अरे मेरा नया स्कूल, मेरी कैट, सब कुछ बिल्कुल खो चुका था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। तो ये सब सोच के, ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा और मैं अपने बुरे समय को याद करता रहा। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो इनटू द हाउस दैट नाइट, उस पूरी रात जो फायरमैन थे उन्होंने हमें उस घर के अंदर नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, अभी भी बहुत ज़्यादा वो डेंजरस था। डेड और अलाइव, जिंदा या मरना। आई कुड नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे मेरी कैट का पता नहीं है कि वो ज़िंदा है या मर गई है। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे सिर्फ जाना ही था। We peeled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. अब सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ क्लोथ्स थे हमारे बैग पे और सिर्फ बैग्स, कुछ भी और सामान नहीं था। अब हम, और कुछ ब्लैंकेट था जो फायरमैन ने हमें दिया था। अब हमें कहाँ जाना था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे जाना था उस रात को गुजारने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वेन द फायर ब्रोक आउट, जहाँ जब आग लगी थी, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़, मैं उस दिन जब अगले दिन स्कूल गया तो सिर्फ मैं वही कपड़े पहना हुआ था जो कि मैंने चर्च जाने के लिए, संडे को मैं चर्च गया था तब मैंने पहने थे,
तो अभी भी मैं वही कपड़े पहना हुआ था और मेरे पास शूज़ भी नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैंने अपने शूज़ उतार के फेंक दिए थे जब मैं होमवर्क कर रहा था। आई हैड नो शूज़, सॉरी, दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। ये सब किसकी वजह से हुआ था? फायर की वजह से हुआ था। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो इसलिए मुझे कुछ टेनिस शूज़ अपने आंट से बोरो करने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं अपने स्कूल से वापस घर पे ही क्यों नहीं रह सकता? माई मदर वोंट हेयर ऑफ इट। मेरी मदर ये सब सुनना नहीं चाहती थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे संग जो कुछ भी हुआ था, मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था। मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। लेकिन मेरी जो माँ थी वो इस चीज़ को नहीं समझ रही थी। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुकड वियर्ड। जो कपड़े मैं पहना हुआ था वो बहुत वियर्ड लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। मेरे पास कोई भी बुक्स और होमवर्क नहीं था। एंड माई बैक पैक्स वॉज गॉन। जो मेरे बैक पैक्स थे, मेरे जो बुक्स थे, नोटबुक्स थे, वो सब बिल्कुल जल चुके थे आग में। आई हैड माई लाइफ इन द बैकपैक्स। मेरी जो लाइफ थी वो सब बैकपैक्स में ही थी। द मोर आई टायर टू फिट इन द वर्स इट गॉड। जितना मैं बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में सही होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उतना ही ज़्यादा डूबता जा रहा था। वॉज आई डेस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। मैं पूरे टाइम ये सोचता रहा कि क्या यही सब कुछ है मेरी लाइफ का? क्या अब कुछ बचा नहीं है? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप। अब मैं बढ़ना नहीं चाहता था, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ। ना तो मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता था और ना ही मैं इसे हैंडल कर पा रहा था। इट वॉज गोइंग टू बी लाइक दिस। ऐसा लग रहा था कि ये इसी तरीके से चलती ही रहेगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और मैं मर जाऊँ। मैं कुछ जीना नहीं चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं ज़ॉम्बी की तरह से स्कूल में इधर उधर घूम रहा था। एवरीथिंग फेल्ट surreal एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। अब सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे ये भी नहीं पता था कि अब इससे आगे क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. ये सब कुछ बिल्कुल बह चुका था, बिल्कुल दूर हो चुका था। मेरे जो भी पुराना स्कूल था, पुराने फ्रेंड्स थे, पुराना घर, मेरी कैट, सब कुछ मुझसे दूर हो गए थे। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. अब जब मैं अपने घर की तरफ वापस गया तो मैंने देखा कि मेरा जो पुराना घर था वो बिल्कुल जल चुका था, सब कुछ बिल्कुल डैमेज हो चुका था। I was shocked to see whatever hadn't burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. अब जितना भी केमिकल्स थे, जो भी सामान थोड़ा बहुत जो जला नहीं था, वो सब बिल्कुल ख़राब हो चुका था क्योंकि जो केमिकल्स थे, जो वाटर था, वो यूज़ किया गया था उससे। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटोज़ एल्बम। सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ एल्बम थी, डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पर्सनल आइटम था जो मेरी मदर एक हीरो के लिए रेस्क्यू किया था, एक हीरो की तरीके से बचा के लाई थी, सिर्फ वही अब हमारे पास बचा था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हर। अब मेरी जो कैट थी वो जा चुकी थी और मेरा जो दिल था वो बहुत ज़्यादा दुखी था मेरी कैट के लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। लेकिन अब दुख मनाने का, एक सैड रहने का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी जो माँ थी वो मुझे घर से बिल्कुल बाहर ले आई थी। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। अब हमें कोई ना कोई कैसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे हम रह सकते थे। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और हमें कुछ कपड़े भी खरीदने थे स्कूल के लिए। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। हमें कुछ पैसे बोरो करने पड़े थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एन आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। हमारे पास ना तो क्रेडिट कार्ड था, ना कैश थी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि हमारा आइडेंटिफिकेशन हो सके और हम बैंक से कुछ पैसे ले सकें, विड्रॉ कर सकें। जो सारा सामान था सब कुछ जल चुका था आग में। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी
आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। अब जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, सब कुछ हटा दिया गया था। इवन दाउ वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, और हमने अपना जो एक अपार्टमेंट था पास में, एक अपार्टमेंट लिया था रेंट पे, किराए पे। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियरली अवे डेब्रिश, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर। जब भी मेरे घर की सफाई हो रही थी तो मैं देखता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी कैट वहीं कहीं आसपास हो। टू बी फाउंड शी वॉज गॉन, अब वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, अब मैं बहुत बुरी तरीके से मतलब यही उसी के बारे में ही सोचता रहता था हर समय। इन द अर्ली मॉर्निंग वैन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, अब मैं अर्ली मॉर्निंग किस तरीके से उसे डिस्टर्ब करता था और उससे कहता था मेरे बेड पे से चली जाओ। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे ही घूमती रहती थी। क्लाइंब अप माई रोप एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट, वो मेरे ऊपर चढ़ के आ जाती थी और मेरी पॉकेट में क्रॉल करने लगती थी। टू फॉल अस्लीप, और सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, ये हमेशा से देखा गया है कि जो बैड न्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी ही फैलती हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट, लेकिन मेरे केस में वो कुछ डिफरेंट नहीं था, सेम वैसे ही हुआ। जिस तरीके से बैड न्यूज़ बहुत जल्दी से फैलती है उसी तरीके से जो मेरी न्यूज़ थी वो सब जगह फैल चुकी थी। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight, जितने भी हाई स्कूल में टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन सबको मेरे संग जो घटना घटी है उसके बारे में पता था। आई वॉज एम्बेरस्ड एंड इफ सम हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, मैं इस तरीके से एम्बेरसमेंट फील कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं जो भी मेरे साथ हुआ है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, अब किस तरीके से नए स्कूल को स्टार्ट किया जाए। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं ये नहीं चाहता था कि अब मैं नया स्कूल स्टार्ट करूँ तो सब लोग मेरी तरफ देखें, इस तरीके का मुझे अटेंशन दें। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, दूसरे दिन स्कूल पे, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, लोग मेरे संग एक अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, एक अजीब सा एक्ट कर रहे थे, जैसे कि एक नॉर्मल नहीं था, मुझे वो अजीब सा फील हो रहा था। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर पे जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, लोगों ने मेरे चारों थोड़ा थोड़ा फुसफुसाना, घेरे बनाना स्टार्ट कर दिया था। आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे कहने लगे थे अरे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी, लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ था पिछले कुछ वीक्स में, तो अब मेरे पास कुछ भी ऐसा सरप्राइज होने के लिए नहीं बचा था। मैं बहुत अजीब सा फील कर रहा था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जिम की तरफ खींच रहे हैं और जिम बार बार जाने के लिए कह रहे हैं। देन आई सॉ वे वाई, तब मैंने देखा कि अरे क्यों क्यों वो मेरे संग ऐसा कर रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी टेबल थी और वहाँ पे हर तरीके का स्टफ़ था जो सिर्फ मेरे लिए ही रखा गया था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉट ऑफ माई स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट, इट वॉज लाइक क्रिसमस। वहाँ पर एक टेबल थी जिसमें कि सब चीज़ रखी हुई थी मेरे ज़रूरत की, मेरे स्वेट सूट, बुक्स, नोटबुक्स, जीन्स, टॉप, ये सब कुछ मेरे लिए रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्रिसमस है। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया, इन सब चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्फ, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी मुझसे बात भी नहीं की थी और अब वो मेरे पास आ रहे थे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, अब मुझे हर तरीके का इन्विटेशन भी मिलने लगा था, सब लोग मुझे अपने घर बुलाने लगे थे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, इस तरीके से लोगों ने जो मुझे कंसर्न दिखाया ये सब मुझे बहुत टच करा, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। इन दैट इंस्टेंट, इन सब जल्दबाजी में, आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, अब मैंने एक चैन की सांस ली थी। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और मैंने पहली बार ये सोचा था कि अब जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही सही होने वाली हैं।
आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. उस दिन मैंने फ्रेंड्स भी बनाए. A month later, एक महीने बाद, I was at my house watching them rebuild it. मैं अपने घर पे था और दोबारा अपने घर को बनते हुए देख रहा था. By this time it was different. अब इस समय ये अलग तरीके से बन रहा था. I wasn't alone. मैं अकेला नहीं था, कुछ अलग था मेरे संग. I was with two of my new friends from school. मेरे साथ मेरे स्कूल के 2 और नए फ्रेंड्स थे. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. अब जिस तरीके से आग में मेरा घर जल गया, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं एक मेरे अकेले रहने की जो फीलिंग थी वो भी जल चुकी थी. अब मेरे पास फ्रेंड्स थे जिनके संग मैं रहता था. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब मैं जिस तरीके से मेरा घर बन रहा था, मैं उसको देख रहा था घर को बनते हुए. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी लाइफ है वो भी दोबारा बन रही है, दोबारा स्टार्ट हो रही है. While we sat there on the curb, जब हम कर्ब पे बैठे हुए थे, planning my new bedroom, मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे, I heard someone walk up to me from behind and say, कोई था जो मेरे पीछे से आया और उन्होंने मुझसे कहा, Does this belong to you? क्या ये चीज़ आपकी है? When I turned around to see who it was, जब मैंने पीछे की तरफ देखा कि ये कौन है, I could not believe my eyes. मैं अपनी आइज़ को बिलीव नहीं कर पाया. A woman was standing there holding my cat. एक वुमेन थी जो मेरी कैट को पकड़ी हुई थी. I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. मैं फटाफट से उठा और मैंने बहुत ज़ोर से उस लेडी से, जो वुमेन थी, उनसे अपनी कैट को ग्रैब किया, लिया और हग कर लिया. I held her close to me. मैंने उसे अपने पास पकड़ लिया था. And cried it to beautiful orange fur. और मैं उसके जो ऑरेंज फर थे, ब्यूटीफुल ऑरेंज फर थे, उनमें रोने लगा. She poured happily. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, खुशी से भर गई. My friend were hugging me. मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मुझे हग कर रहे थे. Hugging the cat and jumping around. कैट को हग कर रहे थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से इधर चारों ओर कूद रहे थे. Apparently my cat had seen so freaked by the fire that she ran over a mile away. पता चला कि जो मेरी कैट थी वो फायर से बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो बहुत दूर माइल अवे चली गई थी, मीन्स मीलों दूर चली गई थी. हर कॉलर हैड आ फ़ोन नंबर ऑन इट. जो हमारा फ़ोन नंबर था वो उसके कॉलर पे था. बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड. लेकिन जो हमारे फ़ोन्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डिसकनेक्ट हो चुके थे. दिस वंडरफुल वुमेन took her in and worked hard to find out whose cat it was. जो वंडरफुल वुमेन थी, उन्होंने उस मेरी कैट को अपने पास रखा और हमें ढूंढने की कोशिश की जिसकी ये कैट थी. Somehow she knew that cat was loved and sorely missed. कहीं ना कहीं वो जानती थी कि कैट को कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. अब मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स के संग बैठा हुआ था और मेरी कैट के संग बैठा हुआ था. जो मेरी कैट थी वो मेरी लैप पे थी. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. इस ऐसा लग रहा था कि जो मेरी खोने की जो चीज़ें थी वो सब कुछ मतलब वापस आ रही थी. जो भी चीज़ से मैं दुखी था वो सब वापस जा रही थी. I felt gratitude for my life. मैं बहुत शुक्रिया अदा करता था अपनी लाइफ के लिए. My new friends, मेरे नए फ्रेंड्स के लिए. द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर्स ने मेरे लिए जो दयालुता, जो काइंडनेस दिखाई उसके लिए. एंड द लाउड पुर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी जो प्यारी सी कैट थी उसके लिए. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. अब मेरी कैट भी वापस आ चुकी थी और कहीं ना कहीं मैं भी वापस आ चुका था. आई होप स्टूडेंट्स दिस स्टोरी इज़ क्लियर टू यू. किस तरीके से जो ऑथर है उनकी कैट खो जाती है, उनके घर में आग लग जाती है, देन हाउ शी केम बैक एंड हाउ ही केम बैक इन हिज लाइफ. किस तरीके से वो अपनी लाइफ में वापस आते हैं. नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस टू बी रिवीजन के कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन वन संडे आफ्टरनून. क्या नोटिस किया था एक दिन ऑथर ने संडे दोपहर में. व्हाट डज ऑथर्स मदर रिएक्ट आफ्टर सीइंग द फायर. ऑथर की मदर ने क्या रिएक्शन दिया फायर देखने के बाद. व्हेन डज द फायर टुक प्लेस एट ऑथर्स हाउस. ऑथर के घर में जो फायर लगी थी कब लगी थी वो. क्वेश्चन नंबर 4,
वाई डिड ऑथर्स मदर रेन बैक टू होम, उनकी जो ऑथर की मदर थी वो दोबारा घर में वापस क्यों जाती हैं, या रन आएगा, रन बैक टू होम। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज ऑथर सरप्राइज्ड आफ्टर रीचिंग जिम, जब वो रीचिंग जिम पहुँचे जब ऑथर, तो वो सरप्राइज क्यों थी। I hope this story is clear to you. If you find any confusion, you can send me message. Otherwise, we can talk in the live classes also. Thank you for watching my video. Keep learning. Stay home. Stay safe.